बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का बानी पीटीआई को 8 मुकदमात में जमानत पर रिहाई का हुक्म दे दिया गया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सवाल किया कि क्या आपके पास मुलजिम के खिलाफ सबूत मौजूद हैं, जिस पर प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने जवाब दिया कि 3 गवाहान का बयान है, फोटोग्रामेटिक वॉइस मैचिंग टेस्ट मौजूद है, व्हाट्सएप मैसेजेस भी मौजूद हैं। हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट में मुख्तलिफ टेस्ट के हवाले से दरखास्त ने ट्रायल कोर्ट ने टेस्ट लेने की इजाजत दी, लेकिन जेल में मुलजिम ने ताब नहीं किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट से फाइंडिंग्स न लें, कानून आपको खुद फाइंडिंग्स देगा, जो सबूत है उसे ट्रायल कोर्ट के लिए रहने दें। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने कहा कि बानी पीटीआई का तमाम मुकदमात में मरकजी किरदार है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बोले, सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पर ऑब्जर्वेशन दी तो ट्रायल मुतासिर होगा। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 8 मुकदमात में आज तक बानी पीटीआई के खिलाफ चालान तक पेश नहीं हुआ। 3 FIRs में बानी पीटीआई नामजद हैं, बानी पीटीआई बाकी FIRs में उनका नाम तक मौजूद नहीं है। और यहां आपको बताएं कि पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने 9 मई मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अहम संगे मील करार दिया है। कहा, फैसले ने साबित कर दिया है कि बानी पीटीआई बेगुनाह है, मुश्किल वक्त जल्द खत्म हो जाएगा, हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। बहुत अरसे के बाद हमें अदालतों से एक अच्छी खबर मिली है। ये पूरी कौम के लिए खुशी की बात है कि अभी भी हमारी अदालतों में रमक है इंसाफ की, हिम्मत है इंसाफ देने की, हक बात करने की। देखिए, आज जो बेलें हुई हैं इमरान खान साहब की 9 मई के केसों में, ये आखिरी केस थे जिनमें खान साहब की बेल होना बाकी थी। अब इसके बाद सिर्फ एक केस रह गया है, अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का, जिसको कहते हैं, और वहाँ भी हमारी जो दरख्वास्त है बेल की पिछले 4-5 माह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है, ज़ेर इल्तवा है। हम तवक्को करते हैं कि वो मुकदमा भी जल्द सुना जाएगा। लेकिन 9 मई का जो पूरा बयानिया था, आज वो खुलकर कौम के सामने आ गया। आज अदालत के सामने ये साबित हुआ कि कुछ भी नहीं है खान साहब के खिलाफ, ट्रायल चलेगी। हम ट्रायल में भी भरपूर मुकाबला करेंगे। आज का दिन खुशी का दिन है, लेकिन ये कोई आखिरी दिन नहीं है हमारी जद्दोजहद का। हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। और अब अहम जिक्र, DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत में DGI-SPR का कहना था कि आर्मी चीफ की तरफ से कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। जिस आर्टिकल की बात हो रही है वो ब्रसेल्स का इवेंट था। ब्रसेल्स के इवेंट में सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई, पीटीआई का कोई जिक्र नहीं हुआ, ना ही मौफी का जिक्र हुआ। DGI-SPR ने कहा कि जाती मुफाद और तशहीर के लिए ये एक सहाफ़ी की अपनी कोशिश है। अफसोस की बात है कि सीनियर सहाफ़ी होकर भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया गया। DGI-SPR का कहना था कि भारत को किसी ने कहा कि हिंदुस्तान अरबों डॉलर्स की अस्करी मशीन रखता है तो बासानी पाकिस्तान को शिकस्त दे देंगे। किसी ने कहा कि भारत को हमला करना चाहिए। एक तरफ से हिंदुस्तान और दूसरी जानिब से उनकी प्रॉक्सीज फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान भी बैक वक्त हमला करेंगे। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने दोनों महाजों पर दुश्मन का मुकाबला किया। DGI-SPR ने कहा कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी को उखाड़ फेंकने के लिए गैर कानूनी स्पेक्ट्रम को खत्म करने का जो फैसला तमाम सियासी पार्टीज ने 2014 में किया था, आज तक उस पर मुकम्मल अमल नहीं हो सका। गैर कानूनी क़याम पज़ीर अफगानों को निकालें जो कि जराइम में मुलविस हैं, तो हमारे ही मुल्क के चंद सियासी और क्रिमिनल किरदारों को मसला शुरू हो जाता है। DGI-SPR ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के 14 निकात पर मुकम्मल अमल बहुत ज़रूरी है। गवर्नेंस के गैप्स को फौज, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे रोज़ाना की बुनियाद पर अपने खून से पुर कर रहे हैं। अभी आपको कराची के मौसम के हवाले से बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आज भी मूसलाधार से मुअत्तदिल बारिश होने का इम्कान बताया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं महकमा मौसमियात के तर्जुमान अंजुम नज़ीर। बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में खासतौर पर आज और कल क्या पेशगोई है कराची में मौसम के हवाले से? देखिए जी, जो मौजूदा सिलसिला बारिश का स्पेल जो कराची में पिछले 2 रोज से जारी है, आज होपफुली के रात तक इसका इख्तिताम हो जाएगा और इस दौरान कराची में वक्फे से कुछ मकामात पर दरमियानी जबकि चंद एक मकामात पर मौसलाधार बारिश भी हो सकती है। ताहम कल और परसों कराची का मौसम तकरीबन पार्टली क्लाउडी रहेगा और इस दौरान जो है वो बूंदाबांदी या हल्की बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे।
अच्छा अंजुम नज़ीर साहब, जो हम सैटेलाइट इमेजेस मुख्तलिफ ज़राए से देख रहे हैं, वो जो गुज़िश्ता रोज़ और उससे एक रोज़ कबल जो गहरे मोटे बादलों की तह दिखाई दे रही थी, वो अब दिखाई नहीं दे रही है, कमज़ोर हो गया है सिस्टम। साथ ही जो उड़ीसा की जानिब बहरा अरब बहरे हिंद से जो सिस्टम जा रहा था, डिप्रेशन मौजूद था, उस बारे में बताइएगा। लेकिन जी जो डिप्रेशन था वो लो प्रेशर एरिया में यानी कि वीक होकर लो प्रेशर एरिया होकर हमारे थरपारकर और उससे मलिका इंडियन गुजरात रीजन पर आज मौजूद है, जिसकी वजह से ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो सिंध के अक्सर इलाकों में देखा जा रहा है। जैसा कि इस वक्त जो आपका सांगड़, मीरपुर खास और उससे मुल्हिका इलाके हैं, वहां पे बारिश का ज्यादा जोर है। इसके साथ साथ बदीन, ठट्ठा वाली साइड पर भी बारिश का जोर है। और अगर आप कराची की बात करते हैं तो कराची का जो मगरिबी डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें आपका जो मुबारक विलेज है, उससे मुल्हिका इलाकों में आपसे कुछ देर पहले एक अच्छी बारिश का स्पेल हुआ और वो सिलसिला इस वक्त जो है वो उस तरफ की हॉक्स बे की साहिली पट्टी और उसके साथ समंदर में मौजूद है। ताम इसके साथ साथ औरंगी टाउन और गुलशन मेमार से भी अच्छी बारिश की इतलात आ रही हैं और ये सिलसिला मजीद जो है अभी स्ट्रेंथन होकर आज शाम और रात के पहले पहर तक कराची को वक्फे वक्फे से असरअंदाज करता रहेगा। ठीक है, एक तो ये आपने बताया कि ये जो डिप्रेशन था जो कि अब लो प्रेशर में तब्दील हो गया है, जिसके असरात हो रहे हैं हॉक्स पे, मुबारक विलेज, औरंगी टाउन, गुलशन मेमार। जो दूसरा हमने आपसे सवाल किया, बादलों की जो सैटेलाइट इमेज है वो अब उतने मोटे, उतने गहरे, उतने स्याह दिखाई नहीं दे रहे, उसकी हवाले से हमें बारिश का बताइएगा। लेकिन जी जब पहले डिप्रेशन वस्ती इंडिया के ऊपर मौजूद था तो इंडियन गुजरात के ऊपर एक सर्कुलेशन मौजूद थी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटैक्ट हुए हुए थे और आपने पिछले 2 दिन जो है वो अच्छी बारिश, स्पेशली 19 तारीख को शदीद बारिश कराची में देखी। ताहम ये सिलसिला अब वो दोनों मर्ज होकर सिर्फ एक लो प्रेशर एरिया रह गया, जो कि आज वक्त के साथ साथ मजीद कमजोर होकर ट्रफ की सूरत इख्तियार करता हुआ खत्म हो जाएगा। तो लिहाजा अब उतनी स्ट्रेंथ आपको जो साहिली पट्टी है उस पर तो नजर नहीं आ रही, ताहम जो सिंध के जो ईस्टर्न इलाके हैं वहां पर उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान महकमा मौसमियात, हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। कराची में बारिश के बाद शाह फैसल कॉलोनी थाने में पानी भर गया। थाने के रिपोर्टिंग रूम के साथ माल खाना भी डूब गया। बरसों का रिकॉर्ड पानी की नजर हो रहा है। गुज़श्ता रोज थाने की खस्ता हाल इमारत का कुछ हिस्सा भी गिरा था। और अब आपको यहाँ खबर देंगे, कराची के MA जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में आग लग गई है। ज़ीशान शाह हमारे साथ नुमाइंदा जियो न्यूज़ मौजूद हैं। ज़ीशान बताइए कैसे लगी ये आग? जी देखिए, बिल्कुल अभी कुछ देर पहले का वाकया है। दो पटाखों का एक गोदाम है जहां पे आपसे कुछ देर कबल एक जोरदार धमाका हुआ है और उसके बाद में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड हुक्म से बात हुई है तो इतने तौर पर 2 फायर टेंडर की गाड़ियां रवाना की गई हैं, जबकि इसके अलावा जो रेस्क्यू के रजाकार हैं, रेस्क्यू की टीम भी मौके पर पहुंचना शुरू हो गई है। आग इस वक्त लगी भी है, सफेद धुआं भी उठ रहा है, लेकिन अभी इसमें कोई जानी नुकसान हुआ या नहीं हुआ ये कहना कबल वक्त होगा। रेस्क्यू काम इस वक्त मौके पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, जबकि 2 फायर टेंडर की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई हैं और आग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि कराची का ये इलाका है MA जिन्ना रोड, जहां पर पटाखों के गोदाम में आग लग गई है। आग लगने के बाद पटाखों के गोदाम में धमाके सुनाई दिए। कराची में MA जिन्ना रोड पर पटाखों का गोदाम था जहां आग लगी है। आग लगने की वजह मालूम ना हो। आग पर काबू पाने के लिए 2 फायर टेंडर रवाना कर दिए गए हैं। और कराची के इलाके मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। नॉर्थ कराची, सुजानी टाउन, सफूरा चौरंगी, गुलशन मेमार, गुलिस्तानी जौहर, औरंगी टाउन में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आज भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। हमारे साथ मौजूद हैं साथी एंकर मुबश्शिर हाशमी, उनकी तरफ चलते हैं। मुबश्शिर, गुज़िश्ता 2 रोज़ से बारिशों के हवाले से न सिर्फ आप अपडेट कर रहे हैं बल्कि कराची और पाकिस्तान भर में जो नाजरीन हैं जियो न्यूज़ के दुनिया भर में, उन्हें आगाह रखे हुए हैं। ताज़ा सूरत हाल से आगाह कीजिएगा।
आपका वजी पिछले 2 दिनों से यानी 19, 20 और 21 की पेशगोई की गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से कि मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। हमने देखा 19 तारीख को जो तेज़ बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई, उसके बाद जो कराची की सड़कों का हाल हुआ। लेकिन अब निकासी आपका इंतज़ाम हमने पिछले रोज़ भी देखा और आज भी हल्की बारिश अब से कुछ देर पहले शुरू हो गई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और आपको ये भी बताएं, अपने नाज़रीन को भी बताते चलें कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त तेज़ बारिश और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिस तरह आप लोग भी बता रहे थे, नॉर्थ कराची, तुरजानी टाउन, सफूरा चौरंगी, गुलशन मेमार, गुलिस्तान जौहर, औरंगी टाउन में इस वक्त बारिश हो रही है। और महकमे मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि कराची में आज भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। अगर पर्टिकुलरली हम बात करें कराची के इलाके नाज़माबाद की, तो सड़कों से पानी की निकासी तो कर दी गई है, लेकिन नाज़माबाद अंडरपास पर इस वक्त भी पानी मौजूद है। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या तफसील है, ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुलेमान सादत खान। जी सुलेमान, बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको इस वक्त सर शाह सुलेमान रोड नाज़माबाद से रिपोर्ट कर रहा हूँ और मेरे पीछे ये नाज़माबाद अंडरपास है जो कि गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल होने वाली बारिशों के बाद भर गया था और अब इसे ट्रैफिक के लिए उस रोज़ ही बंद कर दिया गया था। इस वक्त भी इसमें पानी मौजूद है और साथ ही साथ जो है वो निकासी का काम भी जो है वो जारी है। और ये जो शाहराह है सर शाह सुलेमान रोड और ये नाज़माबाद अंडरपास, ये इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि यहाँ से जो ट्रैफिक है वो बाएं जानिब लियाकताबाद और आगे साइड और फिर शेरशाह को जाती है। और मेरे बाएं जानिब जो है वो नाज़माबाद अंडरपास का ये जो ट्रैक है, ये यहाँ से जो है वो हसन स्क्वायर और फिर अगर बाएं जानिब बढ़ते हैं तो सोराबगुड़ तक जाता है। इसका एक ट्रैक जो है वो खुला हुआ है, जबकि जो दूसरा ट्रैक जहाँ से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं ये बंद है। इसकी बंदिश पर हमारी मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से बात हुई तो उनका कहना था आज ही जो है वो इसको क्लियर करके ट्रैफिक के लिए जो है वो खोल दिया जाएगा अगर मज़ीद बारिशें नहीं होती हैं। लेकिन मौजूदा इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसका एक ट्रैक नाज़माबाद अंडरपास को जाने वाला बंद है, जबकि दूसरा जो है वो खुला हुआ है। जी, मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। कराची की शाहराह भुट्टो का जिक्र करेंगे जहां पर कायदाबाद इंटरचेंज के करीब सड़क में दरारें पड़ गई हैं और निकासी आपका जो निज़ाम है वो भी वहां पर नाक़िस दिखाई दे रहा है। इसकी क्या तफसील है, क्या सिचुएशन है इस वक्त, बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जमार जोखियो। जी जमार, क्या तफसील है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहराह भुट्टो पर, जो कि सिंध गवर्नमेंट का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सबसे बड़ा मंसूबा है। शहर में बारिशों के बाद होने वाली तबाहकारियों का जिक्र तो करेंगे, मगर यहाँ पर आपको बताएं कि पानी की जो है मौजूदगी की वजह से यहाँ पर सड़क में जो है दरारें पड़ गई है। मेरे कैमरामैन नासिर अली अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पर दरारें अभी तक जो है वो मौजूद हैं और लग ऐसा रहा है कि पानी की मौजूदगी की वजह से है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पर इस साइड पर लग ऐसा रहा है कि यहाँ पर जो है वो सीमेंट लगाकर इसको बंद करने की कोशिश की गई है। सीमेंट पानी की वजह से अभी तक कच्चा है और जो है दरारें सीमेंट के इस्तेमाल के बाद भी दरारें अभी तक यहाँ पर मौजूद है। अभी ये मंसूबा दिसंबर में मुकम्मल होना है, इसी साल के इख्तिताम पर इसका इफ्तिताह है और अभी मुकम्मल होने से पहले ये टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर ड्रेनेज के निज़ाम की अगर हम बात करें तो जो ड्रेनेज की लाइनें बिछनी थी वो अभी तक सही से मुकम्मल नहीं हुई। लग ऐसा रहा कि स्टोन पेल्टिंग जो थी वो भी यहाँ पर जो है वो मुकम्मल नहीं हुई, इस वजह से जो है वो ये नुकसान हुआ है और लग ऐसा रहा है कि इसका क्वालिटी ऑफ वर्क पे जो है वो सवालात उठ रहे हैं।